क्वेश्चन नंबर 92 दिलचस्प था। मेटल एरीन कॉम्प्लेक्स था जहां पर बेंजीन रिंग थी और क्रोमियम का ट्राई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स था और उस पर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया था। ये सवाल जो है ना, ये वाला सवाल जहां पर OR लगा हुआ है, वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और OR लगा हुआ है, और बाद में सेकंड स्टेप में I2 ऐड किया गया जो कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाता है। ये नेट का सवाल है, इसी बार का नेट का सवाल है। उसने पूछा था कि बता दे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसने ये सवाल पूछा है। ये नेट का ही सवाल है, नेट का सवाल। और इसी के पैरेलल मैंने जो सवाल 92 दिया था उसमें कुछ नहीं किया था, केवल यहां पर जो वाई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका नेचर चेंज कर दिया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना दिया था और आपसे पूछा था कि आप मेजर बता दीजिए। उसने इस बार नेट में ये पूछ लिया, क्या पता वो गेट में ये पूछ ले, क्या पता आने वाले नेट में वो ऐसा पूछ ले, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है। वो उसने ये पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता है। अरे अगर वो यहां तक पहुंच गया तो यहां तक भी पहुंच सकता है ना भाई। तो फिर ऐसे में क्या कैसे बताएंगे आप? अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते तो आप क्या करते? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होती है, या तो सब्स्टिट्यूशन यहां होगा या सब्स्टिट्यूशन यहां होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, न्यूक्लियोफाइल अपना होमो लेकर आएगा न्यूक्लियोफाइल तो। और ये जो है मेटल एरीन जो कॉम्प्लेक्स है, इसका ल्यूमो कहां पर है? इसका ल्यूमो कैसा है? इसका ल्यूमो इस तरह से दिखता है। ये टॉप व्यू है इसके ल्यूमो का, मेटल एरीन कॉम्प्लेक्स का। और इस ल्यूमो का जो हाईएस्ट कॉफिशिएंट है, ये जहां पर होगा वही लोब बेहतरीन ओवरलैप कर पाएगा। वही एटम, अगर मान लीजिए लोब यहां मेटा पर सबसे ज्यादा पड़ा है, अगर ल्यूमो का ज्यादा कोफिशिएंट मेटा पे पड़ा है तो फिर मेटा पे ही ज्यादा बेहतरीन ओवरलैप हो सकती है। तो फिर ऐसे में न्यूक्लियोफाइल मेटा पे ज्यादा पसंद करता है और वहां पे वो मेटा पे ही जाता है, तो यहां पर मेटा का मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ठीक इसी तरीके से आप यहां पर ल्यूमो का इंस्पेक्शन कीजिए, और ल्यूमो का अगर आप इंस्पेक्शन यहां पे करेंगे, ल्यूमो को देखेंगे इसके केस में, तो फिर ओवरलैप ही देखना अपने को। तो यहां पर ल्यूमो या तो यहां इप्सो पे पड़ा है, या फिर ल्यूमो का हाईएस्ट कोफिशिएंट पैरा पर है, मतलब पैरा पर बेहतरीन ओवरलैप हो सकती है, या फिर इप्सो पे हो सकती है। और यहां पर क्योंकि ये बेहतरीन लिविंग ग्रुप नहीं है, दीज आर नॉट, CF3 एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो फिर ऐसे में ओवरलैप यहां से होगी, समझ रहे हैं, इससे ओवरलैप होगी और पैरा जो बनेगा वो मेजर बनेगा। ये जो रिएक्शंस हैं ये काइनेटिक कंडीशंस में हो रहे हैं। यहां पर दरअसल इंपॉर्टेंट है स्टेरिक इफेक्ट भी, समझ गए आप मेरी बात। तो वहां अगर जाएगा तो वैसे वो बर्बाद लिविंग ग्रुप है, तो वहां तो जा ही नहीं सकता। वहां जाएगा तो फिर ये इंटरेक्ट करेगा उसके साथ न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए वहां पर तो ओवरलैप बेहतरीन हो नहीं पाएगी, तो वहां नहीं जाता, वो यहीं जाता है और यहीं पर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएगा। I2 भी गिवन था, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है, वो क्रोमियम कार्बोनिल को हटा देता है। समझ गए आप मेरी बात। तो उसमें जो पहला वाला प्रोडक्ट होगा ना वो मेजर बनेगा, समझ गए आप मेरी बात। तो उसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में बता देता हूं आपको। उसका ऑप्शन जो था दोस्तों वो था ए वाला ही ऑप्शन उसका सही होगा।